आदाब, कश्मीर न्यूज में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आप सभी को ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद। चलिए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। वादी में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज। कई दिनों की बंदिशों के बाद श्रीनगर की मस्जिदों में रौनकें हुई बहाल। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। जम्मू में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। मसाजिदों और ईदगाहों में हजारों की तादाद में लोगों ने अदा की नमाज ईद। खित्ते में अमन अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं का किया गया एहतमाम। वादी कश्मीर में आज कई इलाकों में पाबंदियां रही जारी। तमाम हसास इलाकों में किए गए थे सख्त हिफाजती इंतजाम। श्रीनगर में लोगों ने मकामी मसाजिद में अदा की नमाज ईद। ईद के पेश नजर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में किए थे तमाम तर इंतजामात। वादी में लोगों ने पुरअमन तरीके से मनाई ईद। कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं आया पेश। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल की न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जानिब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के लिए बड़ा ऐलान। बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तरक्याती कामों में लिया जाएगा हिस्सा। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी की यकीन दहानी। जम्मू कश्मीर के लोगों को मोदी सरकार पर है भरोसा। इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम किसी के बहकावे में नहीं आएगी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का बयान। कहा जम्मू कश्मीर में हालात जल्द हो जाएंगे बेहतर। श्रीनगर में कई दिनों की बंदिशों और पाबंदियों के बाद ईद उल अजहा के पेश नजर कई मसाजिद में रौनकें देखने को मिली। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान लोगों ने नमाज ईद उल अजहा अदा की। मस्जिद के बाहर मौजूद पुलिस एहलकारों ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की, जबकि फर्जंदान तौहीद ने भी पुलिस एहलकारों से गले लगकर मुबारकबाद दी। लोगों ने जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। वहीं जम्मू में आज ईद उल अजहा बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई। जम्मू के ईदगाह मैदान में आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हजारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। इंतजामिया की जानिब से नमाजियों के लिए हर तरह की सहूलत फराहम की गई थी। लोगों ने ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद उल अज़हा जो है ये कुर्बानी की ईद है। इसको बकरा ईद भी कहा जाता है। तो इसमें जो है हम लोग जो हैं कुर्बानी के लिए जो है अपने जानवर जो हैं वो खरीदते हैं। कुछ लोग जो हैं उसकी परवरिश करते हैं और जब तैयार हो जाता है उसके साथ ज़्यादा लगाव हो जाता है तो उसलिए उसको अल्लाह के रास्ते में जो है कुर्बान किया जाता है। अब जो हालात जो हैं बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में तो जो सुना है कि यहाँ देखा है कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं हो पा रहे हैं और हमारे जम्मू रीजन के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उसमें जो है अमन है, चैन है और नॉर्मल चल रहा है। तो उस एतबार से जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कड़े संबंध जो हैं लिए गए और मैं स्पेशली जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे DC मैम आए हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इंतज़ाम जो हैं वो देखने को आए हैं कि कड़े प्रबंध जो है किए गए हैं। माशाल्लाह बहुत खुशगवार मौसम भी रहा और एक दूसरे की जो है बहुत मुबारकबादें भी दी हैं लोगों ने और सारे जो है दिल से दुआएं भी की आज इंशाल्लाह अमन शांति रहे इस माहौल में, क्योंकि इस वक्त सारा ही माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारों की दुआओं से अब थोड़ा सा अमन हो गया। तो अब यही आगे भी दुआ है इंशाल्लाह अमन ही रहे, शांति रहे, सुकून रहे। सारे यही चाहते हैं कि अमन शांति सुकून रहे। तो आज ईद मनाई माशाल्लाह और एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं माशाल्लाह। पहले मैं आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की बड़ी बड़ी मुबारक है और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद की बहुत मुबारक है।
और इस ईद को अगर आप दूसरे तरीके से लें कि एक लोकल लैंग्वेज से जो हम लेते हैं कि इसको कुर्बानी वाली ईद बोलते हैं, तो कुर्बानी का मतलब ये है कि हम अल्लाह के रास्ते में जो है कि जैसे जानवर को कुर्बान करते हैं हम, तो इसी यही जज्बे के तहत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में अगर हमें किसी चीज़ की भी कल कुर्बानी देनी पड़े तो हम उससे जो है परहेज़ नहीं करें। अपने नफ्स की कुर्बानी, नफ़रत की कुर्बानी, और जो ऐसे कोई हालात हो जाएं तो उस हालात में अल्लाह का हुक्म को याद रखें कि ताकि हम जो है नफ़रतों की और बुरे कामों की जो है वो भी कुर्बानी दे सकें। देखिए, आज सबको पहले तो मैं पूरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपने पूरी कौम को, मुस्लिम भाइयों को खासकर मुबारकबाद देता हूँ कि आज सबके लिए बड़ा खुशी का मौका है, एक मसरत है। आज ईद है और ये कुर्बानी की ईद है, तो पहले मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ईद की जो नमाज है आज यहाँ पे बड़ी ईदगाह में पढ़ी गई और पूरी हमारी हर ज़िले में जो 10 हमारे ज़िले हैं उनमें नमाज पढ़ी गई जम्मू खित्ते में, और शांतिपूर्वक रहा और सब ने मिलजुल के इसको ईद की जो नमाज है उसमें शामिल हुए। शमूलियत हुई, पूरी सिविल सोसाइटी आज यहाँ पे है। तो मैं पहले तो सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ कि ये ईद जो है वो हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए, पूरी मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए, हमारी जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू प्रोविंस के लिए एक खुशी लेके आए, भाईचारा बढ़े और सब लोग जो हैं वो मिलजुल के रहें और उनकी तरक्की हो, उनके लिए खुशियाँ लेके ईद। तो यहाँ के बाशिंदे हैं, सिटीजन्स हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक बड़ा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, आपसी भाईचारा कायम रखा और एक सब्र रखा, और इसके लिए जो है कोई ऐसी घटना हमारी नज़र में नहीं है। मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, कि उन्होंने बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। जो भी सच्ची खबर थी उसी को दिया है, और कुछ एक इक्का दुक्का जो घटना आई नज़र में उनको भी हमने मौके रहते हुए संभाला। इसीलिए मैं ये बताऊंगा कि जो इंटरनेट और बाकी सर्विसेज हैं, ये इनका बंद करना कोई 2 लाख लोगों को या 1 करोड़ लोगों को परेशान करना नहीं है। उन लोगों की गतिविधियों को रोकना है, कुछ चंद लोगों की जो कि ऐसे माहौल में खराबी करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है इंटरनेट की जो हमने रेगुलेट किया, ब्रॉडबैंड तो चालू है और कुछ दिनों में हम लोग जो है इस पे व्यू लेते हुए जो हमारी इंटरनेट सर्विसेज है उनको भी पूरी तरह से बहाल करेंगे, जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज है मैं जो बोलूंगा। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक सरकार के बड़े फैसले के बाद जम्मू डिवीजन में हालात मामूल पर आ गए। ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और अल्लाह की बारगाह में सरबासजूद होने के बाद हजारों हाथ इस दुआ के लिए उठे कि पूरे जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन हो और रियासत अमन और तरक्की की राह पर गामजान हो। वीडियो जर्नलिस्ट बंटी के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। ईद उल अजहा के सिलसिले में जिला अनंतनाग में भी तकरीबात का एहतमाम हुआ। कस्बा अनंतनाग और उससे मुत्तसिल दिगर इलाकों में कई बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। वहीं दिगर कई इलाकों में ईद उल अजहा की नमाज मकामी मसाजिद में ही मुनक्किद हुई। ताहम कई मसाजिद और ईदगाहों में बंदिशों और इम्तनाई अहकामात की वजह से लोगों की तादाद कम रही। इस दौरान देही इलाकों में लोगों की एक कसीर तादाद ने नमाज ईद अदा की और बारगाह इलाही में सरबा सजूद हुए। इस मौके पर उलमाए कराम ने ईद उल अजहा और फलसफा कुर्बानी पर रोशनी डाली और सुन्नत इब्राहीम की फौकियत के बारे में मुसलमानों को आगाह किया, जबकि उलमा ने कश्मीर में क़याम अमन और लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी खास दुआएं की। मौजूदा सूरत हाल की वजह से बच्चे भी घरों के अंदर खेलते नजर आए, जबकि सड़कों पर भी खास किस्म की चहल पहल देखने को नहीं मिली। उधर कुपवाड़ा जिले में भी आज ईद उल अजहा की तकरीब मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई और इस सिलसिले में मजमूई तौर पर मरकजी जामा मस्जिद में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईद उल अजहा के पेश नज़र जिला भर के मसाजिद में रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए। सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी जामा मस्जिद कुपवाड़ा में मुनक्किद हुआ, जहाँ हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद मूसा कश्मीरी ने नमाज ईद पढ़ाई और फलसफा ईद कुर्बान पर रोशनी डाली और वादी में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस दौरान मस्जिद मुर्शदीन, मरकजी जामा मस्जिद गौस, लौलाब, मरकजी जामा मस्जिद हंदवाड़ा, मरकजी जामा मस्जिद लंगेट और मरकजी जामा मस्जिद रहगाम में भी नमाज ईद की अदायगी की गई। नमाज ईद के बाद फर्जंदान तौहीद ने कुर्बानी का भी फरीजा अंजाम दिया।
वादी में गुज़िश्ता दिनों से जारी तनाव, इम्तनाई अहकामात और बंदिशों के चलते आज ईद उल अज़हा की तक़रीबात निहायती तुज़्को एहतशाम से मनाई गई। ज़िला कुलगाम के अतराफ व अकनाफ से ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। ज़िला के सब डिवीज़न और तहसील सदर मकामात पर ईद नमाज अदा की गई। नूराबाद, होमशालीबुग, देवसर और कुलगाम में भी नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर उलमाए कराम ने फ़लसफ़े ईद और जज्बे क़ुरबानी पर रोशनी डाली और सुन्नत इब्राहीमी को याद करते हुए फ़र्ज़ंदान तौहीद से अमल पैरा होने की तलक़ीन की। मौजूदा सूरत हाल के चलते अगरचा मकामी मसाजिद में नमाज ईद अदा करने की इजाज़त दी गई, ताहम ज़िले के अहम मरकज़ी मसाजिद व ईदगाहों में इस तरह के इज्तिमात पर इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदी आयद रही। मजमूई तौर पर ज़िले में हालात पुरअमन रहे। इम्तनाई अहकामात और बंदिशों के चलते आज ईद उल अज़हा की तक़रीबात नहायत ही अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। मरकज़ी मसाजिद और ईदगाहों को छोड़कर तकरीबन सभी छोटी बड़ी मसाजिद में ईद नमाज अदा की गई और फ़र्ज़ंदान तौहीद अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद हुए। ज़िला के सभी सब डिविजनल और तहसील सदर मकामात से ईद नमाज अदा किए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि ज़िला से किसी भी गड़बड़ी की कोई भी इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है। ज़हूर रिज़वी, नेटवर्क 18, कुलगाम। वहीं जिला राजौरी में भी ईद उल अज़हा बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई गई। यहाँ हज़ारों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर उलमाए कराम ने ईद उल अज़हा और फ़लसफ़े क़ुरबानी पर रोशनी डाली और सुन्नत इब्राहीमी की फ़ौक़ियत के बारे में मुसलमानों को आगाह किया। वहीं ख़ित्ते में अमन अमान और खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। माहौल जब देखें कि माहौल जो है वो ठीक ही रहा है और आज ईद का त्यौहार है, खुले दिल से लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। कहीं को कर्फ्यू की पाबंदी नहीं है, पूरा शहर खुला हुआ है। कल भी शहर खुला था, परसों भी थोड़ी देर ढील मिली थी, तो लोगों को दवाइयाँ वगैरह भी मिलती रही, दूध भी मिलता रहा। तो बहरहाल आन दाखिल जो है वो जो है हालात जो है वो पूरा मना और ठीक ठाक ही है। जो जामिया मस्जिद यहाँ पे ईदगाह भी इसको हम कहते हैं सेंट्रल, यहाँ पे 10 बजे नमाज अता होनी है और आप देख रहे हैं कि लोग बड़ी खुशी से यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। सिक्योरिटी के हर जगह पे जो रिक्वायर्ड बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पूरे ज़िले में और लोग फ्रीली अपने त्यौहार को मनाने के जो भी लगे हुए हैं और खुशियाँ बांट रहे हैं। 6 दिनों की पाबंदियों के बाद द्रास में जोशो खरोश के साथ ईद मनाई गई। हज़ारों की तादाद में फ़र्ज़ंदान तौहीद ने ईद उल अज़हा की नमाज में शिरकत की। ईदगाह में लोगों की भारी तादाद देखने को मिली। उलमाए कराम ने ईद उल अज़हा और फ़लसफ़े क़ुरबानी पर रोशनी डाली और सुन्नत इब्राहीम की फ़ौक़ियत के बारे में मुसलमानों को आगाह किया। वहीं ख़ित्ते में अमन अमान के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। कश्मीर न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।